हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के एपिसोड में, जहां हमने लास्ट एपिसोड में पृथ्वी के वायुमंडल की कुछ बेसिक बातों को समझा और ये भी समझा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है और कैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारी पृथ्वी के वायुमंडल पर प्रभाव डाल रहा है। अब क्योंकि पृथ्वी का वायुमंडल ओजोन लेयर के नष्ट होने से भी काफी नुकसान झेल रहा है। तो हमारे आज के एपिसोड में हम समझेंगे कि ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या है, लेकिन उससे पहले यह समझते हैं कि ओजोन क्या है। ओजोन एक पॉइजनस गैस होती है, लेकिन यह गैस हमारी पृथ्वी की सतह से काफी ऊपर होती है, इसलिए यह गैस हमें आसानी से उपलब्ध नहीं होती, इसलिए यह हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा पाती। जबकि ओजोन गैस पृथ्वी के एनवायरनमेंट को और हमें अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है। ओजोन लेयर एक प्रकार से पृथ्वी की सनस्क्रीन है। क्या आप जानते हैं ओजोन बनती कैसे है? जब अल्ट्रावायलेट रेज पृथ्वी के एटमॉस्फेयर पर उपलब्ध ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है, तो यह ऑक्सीजन को ब्रेक डाउन कर दो अलग एटम्स में तोड़ देती है। फिर ऑक्सीजन का यह एक एटम ऑक्सीजन के किसी मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके O3 यानी कि ओजोन बना देती है। फिर इससे एक ओजोन लेयर बनती है, जो हमारी पृथ्वी के आसपास के प्रोटेक्टिव लेयर बना देती है। अब इस ओजोन लेयर के फायदे भी काफी हैं। सूर्य से जो यूवी रेज आती है वो ओजोन लेयर से टकराकर अधिकतर यूवी रेज वापस चली जाती है और इस कारण यूवी रेज भारी मात्रा में पृथ्वी की सतह पर नहीं पहुंच पाती। लेकिन एंटार्क्टिका के एटमॉस्फेयर पर मौजूद ओजोन लेयर काफी हद तक कम हो चुकी है। इससे ज्यादा से ज्यादा यूवी रेज एंटार्क्टिका पर आ रही है, जो लिविंग बीइंग्स के लिए बहुत हानिकारक है। क्लाइमेट साइंटिस्ट का मानना है कि क्लाइमेट चेंज नेचुरली पृथ्वी के द्वारा ना होकर बल्कि मानव गतिविधियों से हो रहा है। ओजोन लेयर मानव द्वारा कई गतिविधियों की वजह से कम हो रही है, जैसे रेफ्रिजरेंट्स, एरोजोल्स, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, एयर कंडीशनर्स, डिओड्रेंट्स आदि का प्रयोग करने से। क्योंकि इनसे एक गैसियस फॉर्म में एक कंपाउंड एमिट होता है जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। वह हवा में मौजूद ओजोन से रिएक्ट कर ऑक्सीजन बना देता है, जिससे ओजोन कम होती जा रही है। इससे ओजोन की लेयर थिन हो जाती है। अब इस ओजोन लेयर को बचाने के लिए हमें ऐसे प्रोडक्ट्स को कम से कम उपयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ पृथ्वी के वायुमंडल को ही नुकसान पहुंचा रहे हों, जबकि हमारी दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले प्लास्टिक से भी हम निरंतर पृथ्वी की भूमि को नष्ट कर रहे हैं। प्लास्टिक पदार्थों से उत्पन्न कचरे का डिकम्पोजिशन होना काफी कठिन होता है और पृथ्वी पर प्रदूषण में भी इसका काफी अहम योगदान है, जिसे हम प्लास्टिक पॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1950 से अब तक लगभग 8.3 बिलियन टन से ज्यादा का प्लास्टिक का प्रोडक्शन हुआ है, जिसमें से सिर्फ 9% रिसाइकिल हुआ है, 12% जलाया गया है और बाकी 79% सब लैंडफिल या एनवायरनमेंट में ही है। साइंटिस्ट का मानना है कि समुद्र में मौजूद लगभग 700 मैरीन स्पीशीज ओशन प्लास्टिक से अफेक्टेड है। मतलब ये समुद्री जीवों के लिए एक गंभीर संकट हो गया, क्योंकि सिर्फ समुद्री जीव नहीं बल्कि कई जीवों द्वारा, जैसे कि काउज, डॉग्स, एलिफेंट, सी बर्ड्स, फिशेज, वेल्स, टर्टल्स और भी कई ऐसे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स और एरियल एनिमल्स द्वारा इन प्लास्टिक को अपना भोजन समझकर खा लिया जाता है, जो उनके आंतों में फंस जाता है, जिससे उनके अंदर कई गंभीर बीमारियां उत्पन्न हो जाती है या तो अंत में उनकी मृत्यु हो जाती है। प्लास्टिक से उत्पन्न हुआ कचरा हमारी नदियों तथा पीने के पानी को भी दूषित कर रहा है और इससे पीने के पानी की गुणवत्ता दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। और यही नहीं, भारी मात्रा में प्लास्टिक के कचरे को भूमि में डिस्पोज कर दिया जाता है, जिससे वो मिट्टी की गुणवत्ता को नष्ट कर देता है और फिर वो पेड़ पौधों की वृद्धि को भी प्रभावित करता है। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि प्लास्टिक की बोतल को लैंडफिल में लगभग 450 साल लग जाते हैं डिकम्पोज होने में। हम सब जानते हैं कि पानी जीवन के लिए कितना जरूरी है। पीने, नहाने, ऊर्जा उत्पादन, फसलों की सिंचाई, सीवेज के निपटान, उत्पादन प्रक्रिया, ऐसे कई उद्देश्यों को पूरा करने के लिए साफ और स्वच्छ जल की बहुत जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ प्लास्टिक से ही पानी को पॉल्यूट कर रहे हों, बल्कि ऐसी कई मानव गतिविधियां जिनसे हम कंटिन्यूसली लेक्स, रिवर्स, ओशियंस और ग्राउंड वाटर के पानी को भी प्रदूषित कर रहे हैं। बढ़ती पॉपुलेशन के कारण इंडस्ट्रियलाइजेशन और अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन तेजी से बढ़ रहा है,
जिससे इंडस्ट्रियल बाय प्रोडक्ट्स, रॉ सीवेज, फूड प्रोसेसिंग वेस्ट, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, ये सब बड़े और छोटे पानी के स्रोत में ढेर सारा कचरा छोड़ रहे हैं। जो पानी की गुणवत्ता को गिरा रहा है। और फिर कई जीव जंतु, यहाँ तक कि इंसानों द्वारा भी, जो कि उस तालाब, नदी और ऐसे कई स्रोत पर निर्भर है, उन्हें मजबूरन वो पानी पीना पड़ता है, जो उनकी सेहत पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है। प्रदूषण को नियंत्रित करना मात्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, यह हमारा कर्तव्य भी है कि प्रदूषण को कम करने में हम भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। नेक्स्ट एपिसोड में हम समझेंगे कैसे हम अपनी भूमिका निभा सकते हैं पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे नेक्स्ट एपिसोड के अपलोड होते ही उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।